दिल्ली पर ऐसा लगता है कि चुनाव के समय कुछ लोग, कुछ व्यक्ति, कुछ वर्ग जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपने इस बात को हमारे रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई। आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना। हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मंच से पहले भी सुना है, आज फिर इस बात को दोहराने का ये मौका आया है। और वो ये है कि बहुत सारे लोग अन्य दलों में, और जब मैं अन्य दल कहता हूँ तो कितने अन्य दल हैं दिल्ली में जो ये करते हैं, और वो दल आज किस बात का बखान कर रहे हैं, थोड़ा उस पर हम चाहते हैं कि थोड़ा प्रकाश डालें। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आज विशेष चिंता व्यक्त की जा रही है। अल्पसंख्यक में गरीब भी होते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, और अल्पसंख्यक जो गरीब हैं वो दूसरे गरीबों से अलग नहीं हैं। जो मिडिल क्लास के अल्पसंख्यक हैं वो मिडिल क्लास बहुसंख्यकों से अलग नहीं हैं। जो उच्च श्रेणी के लोग हैं अल्पसंख्यकों में, मैं समझता हूँ कि वो जो बहुल्य श्रेणी के लोग हैं, जो बहुल्य समाज के लोग हैं, वो भी उसी श्रेणी के हैं। तो जो इनके लिए सही है वो उनके लिए भी सही है, जो उनके लिए सही है वो इनके लिए सही है। क्योंकि पिछले दशक में चुनाव जो हैं वो अक्सर किए जाते हैं, अपनी रोटियां सीख लो और उसके बाद आप सरकार में बैठो और ऐश करो। हम ऐसा संदेश नहीं देना चाहते। हम यहाँ से खुलकर कहते हैं कि ध्रुवीकरण का विरोध हम करना चाहते हैं, और उसके लिए बहुसंख्यक हो अल्पसंख्यक हो, जितना भी आपस में मिलाप कर सकते हैं और मिलजुल के चल सकते हैं, हमारा यही एक आवेदन है कि आप मिलकर चलिए। अपने आप को सच्चा भारतीय मानते हुए, भारतवासी मानते हुए, इस देश का सच्चा सिपाही मानते हुए, हिंदुस्तानी मानते हुए आप एक साथ चलें। धर्म अपने अपने अलग होते हैं, आस्थाएं अपनी अपनी अलग होते हैं। हम अपनी आस्था को किसी और की आस्था से मुठभेड़ में खड़ा ना करें। हमारी आस्थाओं में कहीं मुठभेड़ की कोई गुंजाइश है नहीं। हर एक की आस्था, हर एक का धर्म और हर एक की सोच जो है उसका सम्मान हमारा लोकतंत्र करता है। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो हम कहने जा रहे हैं वो उस परिप्रेक्ष्य में या उस सेंस में नहीं लिया जाएगा जिस सेंस में इस बात को हमारे विरोधी दल कहते हैं। जो परिप्रेक्ष्य देखें दिल्ली के चुनावों का, बहुत 10 साल से जो चुनाव दिल्ली में होते आ रहे हैं, तो हमेशा किसी वर्ग विशेष पर या किसी सेगमेंट पर सोसाइटी के विशेष ध्यान दिया गया, इस उम्मीद में कि उसको वोट बैंक बनाया जा सकता है। वोट लेने का हक सबको है, हर एक तक जाने का अधिकार भी है, दायित्व भी है, वो सबका होता है। किसी को क्यों छोड़ें? जब डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हर एक का मत होता है और हर एक को अधिकार होता है अपने मत प्रदर्शन का, तो हर एक तक पहुंचना है। पहले पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन चुनाव में एक अवसर होता है कि हर एक तक पहुंच जाएं, उनकी बात समझने की कोशिश करें, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, उस पर अपना रिस्पांस दें। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हर सेगमेंट तक कोई पहुंचने का प्रयास करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक सेगमेंट को खास तौर पर चुन लिया जाता है कि आज इन्हीं पर हम कंसंट्रेट करें, क्योंकि यही हमारी चाल होगी चुनाव जीतने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना करके ना कोई और करे ना हम करें। हम जो भी कहें वो सिर्फ एक विशेष वर्ग पर कंसंट्रेटेड ना हो, बल्कि एक उसूल की बात हो, एक प्रिंसिपल की बात हो, जिसे सब लोग स्वीकार करें, आम जनता स्वीकार करे, अप्रिशिएट करे और समर्थन दे उसका,
और कहे कि हाँ ये सही बात है, ये अच्छी बात है कि उदित राज जी को आज हिरासत में ले लिया गया है। क्यों ले लिया गया हिरासत में? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये कब तक अंग्रेज शाही हमारे मुल्क में आज़ादी के इतने साल बाद चलती रहेगी कि प्रोटेस्ट करना भी एक बड़ी मुसीबत मानी जाती है कि कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके उसका मुंह बंद, तो कितने अरेस्ट हो चुके थे, उसके बाद लोग बोलना ही भूल जाते, लेकिन मुंह बंद नहीं होता है और समर्थन बढ़ता है और लोगों का एंथुजियाज्म बढ़ता है, लोगों का आक्रोश आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्यों? वो हमारे साथी हैं, कर्मठ हैं, बहुत ऊर्जावान हैं और कभी किसी से डरे नहीं। इसलिए आज हमारा दायित्व बनता है कि आज हम उनके साथ खड़े रहें, शब्दों से खड़े रहें, अपने कार्यों से खड़े रहें और जहाँ भी उनको हमारे किसी भी साथी की आवश्यकता हो उन तक पहुंचकर उनको पूरा अपना समर्थन दे सकें। इसलिए सबसे पहले आपकी आज्ञा से मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं।